एक गांव में शिवम्मा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। शिवम्मा का एक परिवार था। उनके एक बेटा और बहू, उसके साथ 2 पोते पोतियां भी थीं, लेकिन कोई उसकी ठीक से देखभाल नहीं करती। बहू ने शिवम्मा को घर से निकाल दिया। बेटा भी अपनी पत्नी की बातें मानता है। शिवम्मा कुछ और नहीं कर सकती थी और गांव के अंत में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। शिवम्मा दुर्गा देवी से बहुत प्यार करती है। सदैव देवी की आराधना करते रहते थे। वह माँ दुर्गा का प्रबल भक्त थी और दिन भर माँ दुर्गा के नाम का जाप करती थी। जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहती थी वहाँ माँ रहती थी, लेकिन अब मैं अकेली रहती हूँ। हालांकि मुझे कोई समस्या नहीं है। आप मेरे लिए काफी हो माँ। आपकी दया सदैव मुझ पर बनी रहे और मुझे आपकी पूजा करने की शक्ति दो माँ। मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ माँ। मैं हमेशा आपकी पूजा करना चाहती हूँ। इस प्रकार शिवम्मा दुर्गा माँ से विनती करती है। शिवम्मा सारा काम खुद करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती थी, घर की सफाई करती थी, देवी के सामने दीपक रखती थी और पूजा करती थी। साथ ही वह उस गांव के जमींदार के खेत में काम करके भी खूब पैसे कमाती थी। शिवम्मा के घर के बगल में गौरी नाम की एक महिला रहती थी। क्या बात है शिवम्मा, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या हुआ बताइए ना। अरे गौरी बेटी, ऐसा कुछ बात नहीं। आज शुक्रवार है ना, मैंने माँ दुर्गा की पूजा की, इसीलिए मेरा मन थोड़ा खुश है। ये लो प्रसाद लो बेटी। अरे अम्मा, आप तो कितनी अच्छी हो। आपको घर से कैसे निकाला गया? मुझे तो ये सब देखकर बड़ी दुख होती है। अगर मेरी दादी भी आपकी जैसी होती ना तो मैं उनका बहुत ख्याल रखती। अरे बेटी, ये सब छोड़ो, चलो तुरंत खेत पर चलते हैं। अगर थोड़ी देर हुई ना तो खेत मालिक हम दोनों को ही डांटेंगे। इस प्रकार शिवम्मा और गौरी एक साथ खेत में जाती हैं। वे खेत में काम करने लगती हैं। वे दोनों बहुत मेहनत करती हैं। उसके साथ साथ काम खत्म करके वे शाम को घर लौटती हैं। दादी, आज आपने बहुत मेहनत की। आप खाना मत बनाइएगा, मैं अपने घर जाके खाना बनाकर आपके लिए लेकर आऊंगी। इतना कहकर गौरी अपने घर जाती है और शिवम्मा के लिए खाना बनाकर लाती है। उस रात शिवम्मा और गौरी दोनों ने आराम से खाना खाया और सो गई। अगले दिन हमेशा की तरह वे दोनों सुबह जल्दी उठते हैं और अपना काम पूरा करके खेत में चले जाते हैं। इतने में मकान मालिक आकर ये कहता है, देखो, कल हमारे घर में एक अनुष्ठान है, इसलिए हमारा घर को सफाई करना जरूरी है। शिवम्मा और गौरी, आज तुम दोनों खेत का काम बंद कर दो और हमारा घर में सफाई का काम करो। जमींदार की बात सुनकर शिवम्मा और गौरी जमींदार के घर गए। वे दोनों जमींदार के घर की ओर चलने लगे। जमींदार के विशाल महल में उसकी एकमात्र पत्नी ललिता थी। क्या तुम दोनों ही आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी से घर की सफाई शुरू करो। ललिता के ऐसा कहने के बाद गौरी और शिवम्मा दोनों जमींदार के बड़े महल के अंदर बाहर ऊपर से नीचे तक सभी स्थानों को साफ करना शुरू कर दिया। मकान मालिक की पत्नी ने उनसे एक गिलास पानी पीने के लिए नहीं कही। वे घर की साफ सफाई के लिए पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं। वे इस तरह सफाई करते करते पूरी तरह थक जाती हैं। दादी, हमने आज कुछ ज्यादा ही काम किए। आइए देखें कि वो हमें कुछ और पैसे देते हैं कि नहीं। अरे गौरी बेटी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल मुझे एक दिन के आराम की ज़रूरत है। अगर मैं एक दिन काम करती हूँ तो अगले दिन मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं काम करने के बाद अगले दिन अगर आराम नहीं करूँगी ना तो 1 हफ्ते के लिए मुझे बुखार हो जाएगी। समझे ना बेटी? तो शिवम्मा घर के बाहर बैठे मकान मालिक के पास जाती है और यह बात कहती है, साहब, जैसे आपने कहा था हमने घर की सफाई की, कोई भी काम बाकी नहीं है। साहब, कृपया करके मुझे कल आराम करने दीजिए। मैं आज पूरी तरह से थक गई हूँ साहब। अरे क्या हुआ? क्या तुम विश्राम करने यहाँ आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं? क्या तुम यहाँ पे सरकारी नौकरी पे आए हो?
कल से तुम समय पर नहीं आए तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा, ठीक है? मकान मालिक के ऐसा कहने पर शिवम्मा बिना कुछ कहे घर चली गई। अगले दिन शिवम्मा को नींद भी नहीं आती, फिर भी वह गौरी के साथ खेत में जाती है। अगले दिन नींद भी पूरी नहीं हुई, उसके शरीर में कोई ऊर्जा नहीं थी। दादी, आप सही कह रही थी। कल आपने बहुत मेहनत की, इसीलिए आज पूरी तरह से आप थक गई हो, लेकिन फिर से आप आज काम के लिए आ गई है। इस प्रकार शिवम्मा बहुत मेहनत करती हैं। दोपहर होने के कारण सूर्य चमक रहा है। शिवम्मा उस धूप में काम नहीं कर सकती, आंखें पीछे झुक जाती हैं। काम करते करते उसे चक्कर आ गई तो सभी गांव वालों की मदद से गौरी उसको घर ले गई। कुछ देर बाद शिवम्मा की होश आ गई। दादी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अचानक आप बेहोश हो गए। मेरे पास जो पैसे थे उनसे मैंने आपका इलाज करवाया। मुझे बताइए, अब आप ठीक है ना? अरे बेटी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या बात है, तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ दादी, अगले 2 दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं अपने जन्म स्थान जा रही हूँ। मैं वहाँ नवरात्रि पूजा मनाऊंगी। तो गौरी शिवम्मा को बताती है और अपनी घर पर चली जाती है। दुर्भाग्य से शिवम्मा उस झोपड़ी में अकेली रहने लगी। शिवम्मा ने भी नवरात्रि पूजा करने का फैसला किया। अरे 2 दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, पूरा घर धूल से भरा है, तुरंत मुझे घर साफ करनी पड़ेगी। जल्दी से उठती हूँ। यह सोचकर वह जबरदस्ती बिस्तर से उठ जाती है, फिर भी उसके शरीर में कोई भी ऊर्जा नहीं थी, बार बार गिरते जा रही थी। हे माँ दुर्गा, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं है। पूरी घर की सफाई बाकी है, फिर नवरात्रि की सारी तैयारी भी करनी है, पूजा की सामान भी खरीदना है। माँ, मुझे ये सब करने में थोड़ी शक्ति दो माँ। तो शिवम्मा दुर्गम्मा से विनती करती है। उस रात शिवम्मा खाना बनाने में असमर्थ थी। दुर्भाग्य से वह बिना खाए ही सो जाती है। उस पूरी रात शिवम्मा बुखार से पीड़ित रही। अगले दिन शिवम्मा के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। शिवम्मा ठीक से उठ नहीं पा रही थी और घर का दरवाजा खोलती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो उसे गौरी दिखाई देती है। अरे गौरी बेटी, क्या बात है, तुम अपने घर पे नहीं गई? नहीं दादी, रास्ते में मुझे आपकी बहुत याद आई, इसीलिए मैं चले आई। मैं सोच रही थी कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त मुझे आपके साथ ही रहना है। आइए एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ही नवरात्रि पूजा करेंगे। आप सिर्फ बैठकर मुझे बताते रहो घर पे क्या करना है, मैं करूँगी। अरे बेटी, तूने समय पर आके बहुत अच्छी काम की है। मैं सोच रही थी कि घर कैसे सफाई करूं। आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम वैसे वैसे करते रहना। तो शिवम्मा गौरी को घर के सारे काम के बारे में बताती है। गौरी बेटा, सबसे पहले घर की सारी धूल झाड़ो, साथ ही घर में कूड़ा कचरा भी नहीं होनी चाहिए। शिवम्मा की बात सुनकर गौरी ने घर में अच्छे से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी काम सेकंडों में ही खूबसूरती से हो गई। अरे बेटी, तुमने बहुत अच्छे से काम किया। सिर्फ मेरे घर साफ करने से नहीं होगा, तुम जाके अपना भी घर साफ कर लो। जाओ। तो गौरी भी अपने घर जाती है और पूरे घर की सफाई करती है। गौरी बेटी, अब ये घर अच्छे से पानी से धो लो, कहीं भी कोई धूल या गंदगी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होगा दादी? हम नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि माँ को हम अपने घर पे आमंत्रित करेंगे। बताओ, घर पर कोई मेहमान आए तो घर की सफाई करनी पड़ती है ना? हम ये ज़रूर करेंगे। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग घर कितने अच्छे से सफाई करते हैं। अगर वास्तविक में अगर जगत माता हमारे घर आए तो घर की और अच्छे से सफाई करनी पड़ती है ना? आप सही कह रही है दादी, माँ के घर आने पर कोई वास्तविक परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर गौरी अपने घर के साथ साथ शिवम्मा का घर भी साफ करती है और शिवम्मा के कहने के बाद गौरी भगवान का घर भी साफ करती है। उस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो गई।
गौरी और शिवम्मा दोनों मिलकर देवी की पूजा करती हैं। देवी को प्रतिदिन नैवेद्य अर्पित करती थी। इस प्रकार नवरात्रि पूरे होते हैं। एक सुबह गौरी शिवम्मा के घर के सामने अल्पना बना रही थी। ठीक उसी समय गांव गई गौरी भी आ जाती है। शिवम्मा दो गौरी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या है? मैं जो देख रही हूँ वो सच है या झूठ है? मुझे समझ में नहीं आ रही है। दादी, ये कौन है? ये कहाँ से आई है? तभी गांव से आई गौरी भी हैरान हो जाती है। इस बीच गौरी, जो शिवम्मा के घर के सामने बैठी है, फिर उन्होंने गौरी से अपने रूप यानी देवी दुर्गा में परिवर्तन कर लिया। फिर उसने कही, शिवम्मा, मैं दुर्गा देवी हूँ। आपने सोचा कि आपको नवरात्रि पूजा करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आपको कोई ऊर्जा भी नहीं है। इसीलिए मैंने स्वयं आपके घर आकर आपके घर की सफाई की और आपसे पूजा भी प्राप्त की। इस प्रकार दुर्गम्मा शिवम्मा को दर्शन देती है। उसके साथ साथ शिवम्मा और गौरी को भी आशीर्वाद देती है। हे माँ दुर्गा, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे अपनी सारे घर की सफाई करवाई। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं शिवम्मा, तुमने कुछ भी गलती नहीं की है। मैंने सोचा कि मुझे खुद आपकी मदद करनी चाहिए, तो मैंने किया। इस प्रकार दुर्गम्मा अपने भक्त की मदद करती है और वहां से गायब हो जाती है। एक गांव में वीर्या नाम का एक आदमी रहता था। वह रिक्शा चलाता था और उससे मिले पैसों से अपनी पत्नी की देखभाल करता था। वीर्या की पत्नी कल्पना बीमारी से पीड़ित थी। बीमारी के कारण वह अपने पैर और हाथ हिलाने में असमर्थ थी। कल्पना सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, इसलिए घर का सारा काम बिरैया ही करता था। अरे कल्पना, ये देखो, तुम्हारा पसंदीदा आलू का रोटी बनाई है। चलो, मैं तुम्हें अभी खिला देता हूँ। यह कहते हुए वह कल्पना को अपने हाथों से रोटी खिला रहा था, जो उसने बड़ी मेहनत से बनाई थी। रोटी खाते समय कल्पना की आंखों से आंसू निकल पड़े। अरे कल्पना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ना। मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं बताइए? आपको देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। आप तो सारा दिन बाहर का काम करते हो, उसके बाद घर पे आके मेरे लिए खाना बना के मुझे खाना खिलाते हो। आप थक हार के आते हो, उसके बाद घर का काम, मेरा देखभाल करना, ये सब करते हो। मुझे देख के बहुत ही बुरा लगता है। अरे कल्पना, ऐसा मत सोचो। मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखो कल्पना, तुम तो अभी बीमार हो ना, मुझे तुम्हारा सेवा करने में बहुत खुशी मिलती है। देखो कल्पना, तुम खामखा चिंता कर रहे हो, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और हाँ, तुम्हारा इस तरह का हालत देख के मुझे शक्ति मिलता है। उसी शक्ति से तो मैं सारा काम कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी को खाना खिलाया। फिर वीर्या अपना काम खत्म करता है और रिक्शा पर सवार होकर निकल जाता है। वह सारा दिन रिक्शा चलाता था और खूब पैसे कमाता था। वह अपनी कमाई का सारा पैसा अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर खर्च करते थे, लेकिन पत्नी की सेहत में कोई बदलाव नहीं आया है। एक दिन वीर्या अपने रिक्शे पर बैठा ऐसे ही सोच रहा था। कल्पना का बीमारी ऐसे ही देखते देखते 10 साल हो गया है। इतने सारे डॉक्टर को दिखाया, इतना इलाज किया, फिर भी कल्पना का कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस शहर में क्या एक भी अच्छे डॉक्टर नहीं है? हे दुर्गा माँ, मुझे एक अच्छे डॉक्टर से मिला दो। मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। वीर्या अपने रिक्शे पर बैठता है और खुद से बात करता है। इसी बीच सूट और जूते पहने एक शख्स वीराया के पास आता है और ये कहता है, अरे भाई, मेरा गाड़ी खराब हो गया है, मुझे तुरंत अस्पताल जाना है। मुझे जितनी जल्दी हो सके पास में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ ले चलो। अरे हाँ सर, अब रिक्शा में बैठ जाओ। वीर्या उस आदमी को अपने रिक्शे में उठाता है और अस्पताल के लिए निकल जाता है। सर, आप इतने बड़े सर्जन हो, फिर भी सर आप सरकारी अस्पताल में क्यों हो? अरे भाई, मैं एक बड़े अस्पताल में काम करता हूँ। मैं कभी कभी सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करने आता हूँ, फ्री में करता हूँ। आज अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई और रास्ते में आपका रिक्शा मिल गया। इतना कहकर वीरा जल्दी से रिक्शा लेकर अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर आदमी रिक्शे से उतरता है और अस्पताल की ओर भागता है। वह वीरा को पैसे भी नहीं देता। वीराया अस्पताल के बाहर उस आदमी का इंतजार करती है
इतना समय बीत जाता है। जो व्यक्ति सुबह अस्पताल में प्रवेश करता है वह रात को बाहर आता है। तब तक वीर्या अस्पताल के बाहर उसका इंतजार करती है। डॉक्टर बाबू ने देखा कि वह आदमी अभी भी उनके लिए बाहर खड़ा है। अरे क्या तुम पागल हो क्या? मैं जल्दबाजी में तुम्हें पैसा देना भूल गया। तुम कुछ पैसे के लिए सारा दिन बर्बाद कर दिया। तुम तो बाकी सवारी को ले जा सकते थे ना। तुम्हारा तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। ये लो, ये पैसा रखो। मैं पैसे के लिए यहाँ इंतजार नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर बाबू। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या? ऐसी क्या बात है जो मुझसे कहना चाहते हो? डॉक्टर बाबू, मेरी पत्नी 10 साल से बिस्तर पर पड़ी है। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। पैरालाइज जैसा हो गया है उसका शरीर। मैं हमारा गांव में बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया पर कुछ काम नहीं हुआ डॉक्टर बाबू। आप इतने बड़े डॉक्टर होके इस सरकारी अस्पताल में गरीब के लिए इलाज किया मुफ्त में। आप हम जैसा गरीबों का तकलीफ समझ सकते हो। प्लीज सर, एक बार हमारा पत्नी को देख लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। जब वीराया ने ऐसा कहा तो डॉक्टर ने भी निर्णय लिया कि वीराया की पत्नी का इलाज वह करेंगे। वीर्या उस रात डॉक्टर को अपने घर ले जाता है। डॉक्टर वीरैया की पत्नी की जांच करता है और यह कहता है, देखिए, आपकी पत्नी के हाथ और पैर फिर से काम करेगा। इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है। मैंने कुछ दिन उसका इलाज करूंगा, कुछ दवाई दूंगा। टाइम पर वो दवाई खिलाना। अगर शरीर में कुछ सुधार आती है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा खर्च होगा। मेरे साथ और भी 3 डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रहेंगे। मैं पैसा नहीं लूंगा पर उन लोगों को देना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। देखिए, मैं प्रतिदिन आपके घर आकर फ्री में आपकी पत्नी की इलाज करूंगा, पर ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया खर्चा होगा, ठीक है? इतना कहने के बाद डॉक्टर कुछ दवा देता है और वहां से चला जाता है। वीर्या ने चाहे कुछ भी हो 1 लाख रुपये कमाने का फैसला किया। उस दिन के बाद से वह बहुत मेहनत से रिक्शा चला रहा है। वह ऑपरेशन के लिए मिले 1-1 रुपये को छुपाता है। वीरैया हर दिन डॉक्टर से मिलने जाती थी। डॉक्टर को वीर्या हर दिन रिक्शा से उसे घर ले आता था। डॉक्टर कल्पना की इलाज करते थे, फिर वीरैया डॉक्टर को वापस स्टेशन छोड़ देता था। अच्छा सुनिए, ये डॉक्टर घर पे आने के लिए बहुत पैसे लेते हैं ना? नहीं कल्पना, डॉक्टर तुम्हारा इलाज के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया, पर ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया लगेगा। 1 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हाँ कल्पना, दुर्गा माँ हमारा साथ है। वो कोई ना कोई रास्ता हम लोगों को जरूर दिखाएंगे। वीर्या पूरा बोझ दुर्गम्मा पर डाल देता है और अपना काम खुद करता है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। भारी बारिश से बाढ़ की शुरुआत होती है। बाढ़ के कारण स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। छुट्टियों की घोषणा से वीर्या का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सारे छुट्टियां घोषित कर दिया गया है। मैं यहाँ सुबह से बैठा हूँ, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, कुछ पैसा भी इनकम नहीं हो रहा है। ऐसे में तो और 1 सप्ताह बीत जाएगा। 1 भी रुपया अभी तक नहीं कमाया। कुछ दिनों के बाद कल्पना का ऑपरेशन भी करना है। 1 लाख रुपया हम कैसे इकट्ठा करें? दुर्गा माई हमें बचा सकता है। इस प्रकार वीर्या अपनी पसंदीदा देवी दुर्गम्मा से विनती करता है। इसी बीच एक महिला वीर्या के पास आती है। वह स्त्री देखने में बेहद खूबसूरत और कलात्मक है। सुनिए, मुझे रामापुरम जाना है। आपको जितना भी पैसा लगे मैं दूंगी, पर मुझे जल्द ही वहाँ ले चलिए। चलिए ना। देखिए, इतने बाढ़ में तो रामापुरम जाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे जितने भी तकलीफ हो मैं आपको ले जाऊंगा। आप रिक्शे में बहुत सावधानी से बैठो। यह कहकर वीर्या महिला को अपने रिक्शा में बिठाकर ले जाता है। उस समय बारिश भी हो रही है। वीर्या रिक्शे की छत रख देती है ताकि यात्री भीग न जाए, ताकि उस रिक्शे में बैठी महिला बारिश में भीग न जाए। लेकिन रिक्शा चलाने वाली वीर्या पूरी तरह भीग जाता है। अरे ये क्या? मैं तो इस रिक्शे के अंदर हूँ, नहीं भीग रही हूँ, पर आप तो भीग रहे हो। तबीयत खराब हो जाएगी आपका। अरे मैडम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर यात्रियों को भीगने नहीं देंगे। आप लोग तो हमारा जिम्मेदारी हो। वीर्या महिला को रामपुरम की ओर ले जाता है। कुछ देर में रिक्शा बहुत भारी हो जाता है। वीर्या बहुत कोशिश कर रहा था,
पर रिक्शा एक कदम भी आगे नहीं जा रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रिक्शा को आगे बढ़ाता है, पर वहां से हट नहीं रहा था। इस बीच वीर्या संदेह से पीछे मुड़कर देखती है। वह महिला दुर्गा माँ में बदल जाती है। फिर वीर्या दुर्गम्मा को देखकर तो आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे दुर्गा माँ, आप! मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके दर्शन मिलेंगे। माँ देवी, आप हमें और हमारा पत्नी को बचाने आए हो ना? हाँ बिरैया, मैं तो तुम पर दया दिखाने के लिए ही तुम्हारे रिक्शा में बैठी थी। तुम तो कई बरसों से मुझ पे ही भरोसा करते हुए आ रहे हो और मैं उन लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं करूँगी जो मुझ पे हमेशा भरोसा करते हैं। तुमने तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए कड़ी मेहनत भी की है और अभी भी तो तुम संघर्ष कर रहे हो। ये लो, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, इससे अपने पत्नी के स्वास्थ्य को ठीक करो। तो दुर्गम्मा वीर्या को सोने के सिक्कों से भरी एक मटके देती है। फिर वीर्या को आशीर्वाद करते हैं और वहां से गायब हो जाती है। वीर्या मटके में रखे सोने के सिक्के बेचता है और अपनी पत्नी का इलाज करता है। कल्पना थोड़ी स्वस्थ हो गई। वीरैया अपने पास बचे पैसों से सभी गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनवाता है। सभी गरीबों को उस मुफ्त अस्पताल में इलाज मिलता है और वे आराम से रहते हैं। माँ दुर्गा की मदद से वीरैया ने अपनी पत्नी को स्वस्थ अवस्था में वापस मिली।